हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एसएससी में पूछे गए नंबर सिस्टम के बहुत अच्छे क्वेश्चंस को लेंगे जिनको हम सेकंड्स में कर सकते हैं और जो कि एसएससी में मेंस या अदर एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें हमें यूनिट डिजिट निकालनी है। देखिएगा, अगर मैं यूनिट डिजिट निकालनी है तो मैं 7 ले लेता हूँ और इसकी पावर 413 है। और अगर पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट हम देखते हैं कि 4 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। देखिएगा 13 है, 13 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो 1 रिमेन बचेगा, तो 7 की पावर 1 होगा तो कितना हो जाएगा 7 मल्टीपल। इसी तरह जिस तरह 9 है, 47 को 4 से डिवाइड करूँगा मैं तो 44 3 रिमेन बचेगा। 9 की पावर 3 होती 729, तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 9। अब इसी तरह 24 है, वो 4 से डिवाइड करूँ तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। जब 4 से कोई भी डिवाइड हो जाती है इस तरह से पावर, तो हम उसको 4 ही मान लेते हैं उसकी पावर। तो 4 की पावर 4 हो जाएगी जो कि 256 और यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। और 2 है, ये 12 है, ये पावर 4 से डिवाइड हो रही है तो 2 की पावर 4 हो जाएगी 16 है जो कि यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। देखिएगा इन दोनों का मल्टीपल करता हूँ 36, 6 यूनिट डिजिट इनमें से। इन दोनों का मल्टीपल करता हूँ तो 54 आ जाएगा, इनको यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। अब 4 और 7 का मल्टीपल करता हूँ तो 28 और 8 यूनिट डिजिट आ जाएगा जो कि हमारा डी आंसर इसका हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। देखिए इस क्वेश्चन में हमें ट्रू बताना है कि कौन सा ट्रू है। इस टाइप के क्वेश्चन में देखिएगा, आप देखते हैं हम इसको। देखिएगा अगर हम बात करें इसमें क्वेश्चन की ओर देखते हैं, अगर हम पहले √7 और जो 45 की पावर 1/4 है इनको डिस्कस करें तो देखिएगा 7 की पावर अगर मैं 1/2 लिख सकता हूँ इसको, और जो 45 है इसकी पावर लिख सकता हूँ मैं 1/4। तो देखिए अगर मैं जो नीचे है, ये नीचे वाली पावर है, इनको मैं अगर सेम कर दूंगा तो इनका मैटर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ भी 4 कर दूंगा 7 वाली का, तो ऊपर भी 2 से मल्टीपल करूँगा, नीचे भी 2 से मल्टीपल करूँगा तो ये 4 हो जाएगी। तो 4 वाले का मैटर ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि सेम है बेस इनके दोनों का, पावर का एलसीएम लिया तो मैंने। तो अब देखिएगा यहाँ पे 45 हो जा रहा है, इसकी पावर 1 है और 7 की पावर 2, तो 7 की पावर 2 होती है 49 जो कि बड़ी होगी 45 से। तो इससे हम देख सकते हैं जो √7 है वो बड़ा है 45 की पावर 1/4 से। अब हम इन दोनों में देखेंगे 11 की पावर 1/3 और 45 है जो, इसकी पावर 1/4। अब इनकी भी हम अगर पावर का सेम करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेके सेम करते हैं, नीचे वाले को 12 कर लेते हैं, तो देखिएगा इसको हम अगर 11 वाली को अगर 4 से मल्टीपल कर दूं तो नीचे 12 आ जाएगा ऊपर, और 45 वाली को अगर 3 से मल्टीपल करूँगा तो ऊपर 3 और नीचे 12 आ जाएगा। तो नीचे वाले का मैटर हो जाएगा, यहाँ से 12 12 कैंसिल हो जाएंगे दोनों। तो आप देखिएगा ये 3 हो जाएगा। तो आप देखिए 11 की पावर 4 मीन्स 11 जो है वो 4 बार है मल्टीपल में। तो हम देखिएगा अगर 45 को मैं अगर 44 लिख लूँ, एक कम ले लूँ इससे, तो आप देखिएगा 44 को मैं लिख सकता हूँ 11 मल्टीपल 4, और आप देखिएगा इसकी पावर 3, तो ये 11 की पावर 3 और मल्टीपल 4 की पावर 3 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 64। तो आप देखिएगा इसको मैं 11 वाली को इसको लिख सकता हूँ 11 की पावर 3 और 11 एक बार 11 जो इसने बढ़ा दे रखा, हम देखते हैं कौन सा भी बढ़ा होगा। तो इसमें देखिएगा आप 11 की पावर 3 ये यहाँ भी है और 11 की पावर 3 यहाँ भी है, और बचता क्या है 11 बच गया, और यहाँ 64 है, तो ये 64 इससे बड़ा होगा। इसका मतलब जो 45 की पावर 1/3 है वो बड़ी होगी 11 की, 45 की पावर 1/4 है वो बड़ी होगी 11 की पावर 1/3 से। तो हम इसमें देख रहे हैं कि हमारा आंसर देखिए √7 है वो बड़ा है 45 की पावर 1/4 से, और 45 की पावर 1/4 वो बड़ी है 11 की पावर 1/3 से। तो हमारा देखते हैं तीसरा ऑप्शन इसमें आंसर हो जा रहा है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए इसमें हमें x की वैल्यू बतानी है इस क्वेश्चन में। इस तरह के क्वेश्चन में अगर मैं जो 3 की पावर ये है
33 दे रखी है, इसको अगर मैं ए मान लेता हूँ इसको 3 वाली को, तो आप देखिएगा ये भी ए और ये भी ए और ये भी ए और तीनों जोड़ रखे हैं तो 3a हो गया, तो 3a हो गया। अब ए की जगह मैं 3 की पावर 33 रख देता हूँ यहाँ पे, तो आप देखिएगा ए की जगह मैं अगर 3 की पावर 33 रख दूँगा तो ये 3 की पावर 33 हो जाएगा और ये 1 है 3 की पावर। जब बेस सेम होते हैं तो ये पावर और मल्टीप्लाई में ये पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो अब देखिए ये हो गया 3 की पावर 34 मल्टीपल। अब इसको मैं अगर यहाँ पे इसको ए मान लेता हूँ तो देखिए ए प्लस ए 2a हो जाएगा, जुट जाएंगे तो 2a। अगर मैं अब ए की जगह रख देता हूँ 2 की पावर 33 रख देता हूँ मैं, तो आप देखिएगा 2 की पावर 33 और ये 2 की पावर 1 है। अगर इन दोनों को मैं अगर देखूँ तो ऐड हो जाएंगी पावर 33 और 1, मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होते हैं तो ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर 34 हो जाएगा, तो ये 2 की पावर 34। तो अब आप देखेंगे आगे कि यहाँ पे अगर जब पावर सेम होते हैं किसी भी संख्याओं की, दो संख्याओं की, और वो मल्टीप्लाई में होती हैं तो पावर तो उनकी वहीं रह जाती है और वो दोनों मल्टीपल हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 34 हो जाएगा। जिस तरह अब a की पावर मैं अगर 2 मान लूँ मल्टीपल b की पावर अगर मैं 2 कर दूँ, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम कि a b और इनकी पावर 2, तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है, तो ये 34 आ जाएगा। और जो 6 की पावर x है तो देखिएगा बेस सेम है 6 और x की वैल्यू 34 आ जाएगी, तो हमारे ये आंसर इसका हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में हमें ट्रू फॉल्स बताना है कि ट्रू फॉल्स कौन सा है। चलिएगा इसको सोल्व करते हैं। देखिएगा अगर इस क्वेश्चन में हम बात करें जो 65 की पावर 1/6 और 12 की पावर 1/3 है, अगर मैं इन दोनों को उठा लेता हूं तो देखिएगा इन दोनों में हम कंपैरिजन करके देखते हैं, तो 65 की पावर हो जाएगा 1/6 और जो 12 की पावर 1/3। तो आप एक चीज़ देखिएगा, मैं अगर नीचे वाली जो पावर है इनका बेस सेम कर देता हूँ तो इनका मैटर ख़त्म हो जाएगा। तो ये 6 ये 3 है तो इसको भी 6 कर दूंगा, 12 वाले को ऊपर भी 2 से मल्टीपल नीचे भी 2 से, तो ये 6 हो जाएगा। जब नीचे दोनों बेस सेम हो गए एलसीएम से हमारे, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास बचा 65 की पावर 1 और 12 की पावर 2। तो आप देखिएगा कि 65 की पावर 1 होता है 65 हो गया 65 और 12 की पावर 2, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो 12 की पावर 1/3 है 144 बड़ा है 65 से, जो 12 की पावर 1/3 है वो बड़ा है 65 की पावर 1/6 से। तो हम इस तरह देखिएगा ऑप्शन ए की ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है ऐसा कि तीसरी वाली जो इक्वेशन है वो दिखाई दे रही है, वो वहीं दिख रहा है जिसमें 12 की पावर 1/3 है वो बड़ा दिखा रखा है 65 की पावर 1/6 से, और आंसर में हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें ट्रू बताना है कि कौन से 2 दे रखे हम इक्वेशन उनमें से कौन सा ट्रू है ये बताना हमें। तो चलिएगा गाइस जिसको हम सोल्व करते हैं अभी। तो आप देखिएगा क्वेश्चन में हम देखते हैं कि 33 है, इसकी पावर 3 गिवन हमें, 33 की पावर 3 गिवन है, ये बड़ा है ग्रेटर देन 3 की पावर 33। तो आप देखिएगा इसमें अगर मैं इसकी पावर को स्प्लिट कर लेता हूँ, तोड़ लेता हूँ फैक्टर वगैरह में, देखिएगा 3 और 3 की पावर 32 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 8। तो आप देखिए 3 की पावर 4 होता है वो कितना होता है, 3 की पावर 4 होता है वो 81 होता है, 81 होता है। और 81 की पावर जब 8 हो जाएगी, देखिए मैं इसकी जगह 81 लिख देता हूँ, 81 की पावर 8 है और 3 मल्टीपल में है। तो आप देखिए 81 की पावर 8 है, यही इससे बड़ी है 33 की पावर 3 से, तो पहली इक्वेशन है हमारी वो रॉन्ग हो जाएगी। हम दूसरी इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो देखिएगा 333 वो ग्रेटर देन दे रखा है उसने 3 की पावर 3 और 3 से,
तो ये ऐसे 9 हो जाएगी। जब ये ब्रैकेट में होते हैं तो मल्टीपल में होते हैं, इसका मतलब 3 की पावर 9 हो जाएगी, 3 की पावर। तो आप देखिएगा यहाँ से अगर मैं इसको 3 मल्टीपल 1 1 1 ऐसे भी लिख सकता हूँ 333। और जो 3 की पावर 9 है इसको मैं 3 मल्टीपल 3 की पावर 8 लिख सकता हूँ। तो आप देखिएगा 3 की पावर जो 5 होती है वो 243 होती है, और जो 243 है वो और 3 कॉमन है, देखिएगा दोनों जगह 243 है, वो इससे 111 से ही बड़ा हो गया। तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट गिवन है। तो आप देखिएगा इसमें आंसर ऑप्शन हमारा कौन सा हो जा रहा है, डी आंसर हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन सीजल 17 मेंस का है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिएगा जब ये इसने P हमें गिवन है 96/95 मल्टीपल 97। देखिएगा ये सब सीरीज में गिवन है हमको। तो अगर हमें सीरीज में गिवन है तो हम छोटे नंबर जो लगातार सीरीज में हैं 1 2 3 4 ऐसे हम ले लेंगे, क्योंकि आंसर हमारा सेम आएगा हर जगह, क्योंकि सीरीज में वहाँ पे है, यहाँ भी सीरीज में, और हमें ये बताना है ग्रेटर देन कौन सा किससे है। तो देखिएगा अगर मैं 95 को 1 मान लेता हूँ, और 96 96 है इसको 2 मान लेता हूँ, 97 को 3 मान लेता हूँ, 98 को 4 मान लेता हूँ। तो देखिएगा इस तरह से हम P की वैल्यू देखते हैं। जब मैंने 95 को 1 माना है तो 96 2 हो गया, 95 1 हो गया, और 97 है वो 3 हो जाएगा। तो P हमारा ये आ जाएगा। अगर बात करें Q की, तो Q देखिएगा इसमें 97 हमने पता है कि 3 माना है यहाँ पे, और जो 96 है वो 2 है, और 98 है वो 4 है। तो Q ये आ जाएगा। और R की बात करें 1/97, तो R देखिएगा तो इसमें 1/3 हो जाएगा। 97 को हमने 3 माना था। तो आप देखिएगा कि तो इस जगह अगर मैं इनके एलसीएम को सेम करूँ यहाँ पे, तो 1 को हटा देता हूँ यहाँ से मैं, क्योंकि 1 की कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे। तो आप देखिएगा अगर मैं एलसीएम लेकर इनका सोल्व करने की कोशिश करूँ मैं अगर, तो देखिएगा इनका एलसीएम लें तो एलसीएम इनका ये 8 है, ये 3 और ये 3, तो 24 इनका एलसीएम आ जाएगा 24। तो 24 करता हूँ मैं, अगर इसको 24 करूँगा P को, तो यहाँ भी नीचे भी 8 से मल्टीपल और ऊपर भी 8 से मल्टीपल। ऊपर 8 से मल्टीपल करूँगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और R में देखेंगे हम तो यहाँ नीचे भी 8 से मल्टीपल करूँगा, 3 है तो 24 करने के लिए, तो ऊपर भी 8 से मल्टीपल, ये 8 हो जाएगा, नीचे 24। अगर यहाँ Q की बात करें तो 8 है तो इसको 3 से मल्टीपल करूँगा 24 करने के लिए, नीचे वाले को एलसीएम लेने के लिए, ऊपर भी 3 से मल्टीपल करूँगा। तो आप देखिएगा सब के नीचे 24 हो गया है, तो नीचे एलसीएम सेम हो गया है, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से हम। तो इस तरह से हमारे पास P Q और R की वैल्यू आ गई। देखिएगा हमारे पास P है वो 16 है, R है वो 8 है, और Q है वो 9 आ जाएगा हमारे पास। देखिएगा इसको हम 9 लिख लेते हैं। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि अब कौन किससे बड़ा है। देखिएगा इसमें P है वो बड़ा है, ग्रेटर देन Q, और Q ग्रेटर देन R। तो हम अगर ऑप्शन चेक करें तो देखिएगा इसमें हमारा ऑप्शन P बड़ा है Q से और Q बड़ा है R से। तो देखिएगा B ऑप्शन हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन देखिएगा, इसमें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सेट करने हैं। अगर देखिएगा इनमें जो डिफरेंस इनका गिवन है 2, देखिए 23 और 21 2 का डिफरेंस है, मतलब रूट को हटा दें तो 19 और 17 2 का है, 21 और 19 का 2 का डिफरेंस है। तो आप देखिएगा डिफरेंस जो जहाँ भी आपको अगर सेम मिले तो हमें उनका रेशनलाइजेशन कर देना है। अगर सम होता है यहाँ पे और सम सेम होता तो हम उसका स्क्वायर करके निकालते हैं। ऐसा इक्वेशन एक आगे लेते हैं। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं।
तो देखिएगा इसमें कि √23 माइनस √21 है, इसका हम रैशनलाइजेशन करें तो ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे हो जाएगा √23 प्लस √21। इसी तरह अगर हम सेकंड की बात करें तो देखिएगा √19 माइनस √17 को हम देखें तो 2/√19 प्लस √17 हो जाएगा। अगर थर्ड की बात करें तो ये आ जाएगा 2/√21 प्लस √19 हो जाएगा। तो आप देखिएगा इसमें जो भी नीचे वाला बड़ा होगा प्लस में, क्योंकि तो जो नीचे जो बड़ा होगा वही सबसे छोटा हो जाएगा रियल में। तो आप देखिएगा √23 प्लस √21 ये सबसे बड़ा है, दिखाई दे रहा हमें, और सेकंड नंबर पे जो ये दिखाई दे रहा हमें, और थर्ड नंबर पे ये जो थर्ड वाला है जो छोटा है वो सबसे बड़ा हो जाएगा, पहले नंबर पे ये हो जाएगा। तो √19 माइनस √21 इज ग्रेटर देन √21 माइनस √19 इज ग्रेटर देन √23 माइनस √21। ये हो जाएंगे इस तरह से, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। पहले ये बड़ा हो जाएगा पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे ये हो जाएगा, और थर्ड नंबर पे ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमने इनका सम का ले लिया, जो पीछे बात की थी हमने। देखिएगा इनका सम सेम दे रखा है कि अगर रूट को हटाएं तो 18 हो रहा है, इसका सम भी देखिएगा 18 हो रहा है। या दूसरी इक्वेशन में 28 हो रहा है इनका सम, और इनका सम भी 28 हो रहा है। हमें इनका देखना है। तो देखिएगा इस तरह इक्वेशंस को हम करते हैं तो हमें मतलब ऐसे इनको देखना नहीं है, सोल्व नहीं करना है, हमें डायरेक्ट देखना है, इनका मल्टीपल देखना है। तो इनका 77 मल्टीपल हो रहा है, इसका 80 मल्टीपल हो रहा है, तो ये ग्रेटर हो जाएगा इससे देन। अगर इन दोनों का मल्टीपल करें हम तो 187 आएगा, और इन दोनों का मल्टीपल करें तो 195 आएगा। तो देखिएगा ये ग्रेटर देन इससे होगा। तो पहले इक्वेशन हमारा पहले ही सही है, दूसरा रॉन्ग है। हमें मतलब इनको मल्टीपल करके ही देख लेना है। अगर सम दे रखा है तो हमको मल्टीपल करके देख लेना है, हमको मतलब बेसिक से नहीं करना वहाँ पे। लेकिन हम इसको देख लेते हैं एक बार कि हम इसको कैसे करते हैं सोल्व। तो देखिएगा √11 प्लस √7 इसने गिवन है, दे रखा है हमको √10, ये ग्रेटर देन है इससे √8 से। तो आप देखिए मैं दोनों साइड अगर स्क्वायर करूँ तो ये 18 हो जाएगा, 18 प्लस 2√77 हो जाएगा। ये ग्रेटर देन 18 प्लस 2√80 हो जाएगा। तो आप देखिएगा 18 दोनों में कॉमन है, तो आप देखिएगा 2√80 और ये 77 से ज़्यादा है, तो हमारी पहली इक्वेशन सही है। अगर हम बात करें दूसरे की तो देखिएगा √17 प्लस √11 ये ग्रेटर देन √15 प्लस √13, ये हमको गिवन है। तो आप देखिएगा इसमें अगर मैं ऐसे ही बात करूं तो ये 28 हो रहा है सम इनका, स्क्वायर को दोनों साइड। तो आप देखिएगा 2 और मल्टीपल हो जाएगा 2√187। तो प्लस में ये देखिएगा इससे ग्रेटर देन दे रखा है कि ये आ जाएगा 28 प्लस इन दोनों मल्टीपल करूँगा 2√195। तो आप देखिए 28 कॉमन है, और ये 195 इससे बड़ा हो रहा है ग्रेटर, तो ये रॉन्ग हो जाएगी हमारी। तो हमको वहाँ पे एग्ज़ाम में इनको मतलब ऐसे बेसिक से नहीं करना है, वहाँ देखना है अगर प्लस का है और इनका सेम दे रखा है, हमको ऐसे दे दिया इसने, सेम बता दिया। देखिएगा कि इनका सम अगर सेम हो जा रहा है यहाँ पे 18 18 28 28, तो हमें इन दोनों का मल्टीपल करना है इन आपस में, इनमें से देखना है कौन किससे बड़ा होगा, जो बड़ा होगा वही रियल में बड़ा हो जाएगा। अगर माइनस की बात करें, अगर माइनस हमको बता दे कि माइनस, तो आप देखिएगा इस क्वेश्चन में, तो इसको भी हम बेसिक से नहीं करना है। इसमें हमें जो ये देखना है जो भी नंबर बड़ा होगा माइनस वाले में वो रियल में छोटा हो जाएगा। आप देखिएगा अगर यहाँ पे इनको मैं अगर ऐड करके देखना है, हमें ये 43 हो रहा है, और ये देखिएगा सेकंड पे ये हो रहा है ये 40 हो रहा है, और ये हो रहा है हमारा 36 हो रहा है। तो देखिएगा सबसे छोटा ये हो जाएगा, और फिर सेकंड पे ये हो जाएगा, फिर थर्ड पे ये हो जाएगा। हमें वहाँ पे बेसिक से करने की ज़रूरत नहीं है।